हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे जो पुरातात्विक प्राप्तियाँ हुई हैं उन पर आधारित। और इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। इस एक वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन सा स्थल कहाँ पर है और उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियों की जानकारी है। खोजकर्ता, वर्ष, ये चीज़ें मैंने इसमें समाहित नहीं की है क्योंकि वो मैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से लाऊंगी। और ये जो तथ्य मैं आपको बता रही हूँ इनके ऊपर भी मैं प्रश्नोत्तर का एक वीडियो लाऊंगी जो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज रहेगा। तो आइए जानते हैं। पहला है वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा। यह है रावी नदी के तट पर और हड़प्पा से हमें प्राप्त हुए हैं विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं हड़प्पा सिंधु घाटी के वो इसी आधारित बनते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है या कौन सा नगर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, पाकिस्तान में है हड़प्पा वर्तमान में और ये रावी नदी के तट पर है। और यहाँ पर विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। मातृ देवी की मूर्ति, ये भी कई बार पूछी गई है। लिंग और योनि के प्रतीक कहाँ से मिले हैं? पाषाण में है ये सारी चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से, जो कि है रावी नदी के तट पर और अब है ये वर्तमान में पाकिस्तान में। अगला है वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। ये सिंधु नदी के तट पर है। याद रखिए, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर मिले हैं किले, बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार ये बहुत महत्वपूर्ण है। शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। नर्तकी, जो नर्तकी मिली है वो कांसे की मूर्ति है और पशुपति मोहरें। याद रखिए, मोहनजोदड़ो से मिला है हमें बृहद स्नानागार, किले, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहरें। ये सारी चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। अगला है गुजरात में है धोलावीरा। धोलावीरा से मिले हैं हमें विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख। ये सबसे नवीनतम खोजा गया फोर्थ सी शहर है। याद रखिए, गुजरात में है धोलावीरा और यहाँ मिले हैं विशाल पानी के कुंड, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख। ये सबसे नवीनतम खोजा गया फोर्थ सी शहर है। अगला है गुजरात में लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता था। ये प्रश्न कई बार आया है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल है गुजरात में। यहाँ मिला है समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल, गोदीवाड़ा यानी कि जहाज बनाने का कारखाना, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, चित्रित मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन,
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मृद का मतलब मिट्टी होता है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियां, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण बनाने वाले उपकरण। ये सारी चीज़ें मिली हैं गुजरात में लोथल से, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ मिला है समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल था ये। गोदीवाड़ा यानी कि जहाज बनाने का कारखाना, धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं, चित्रित मृदभांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियाँ, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण बनाने वाले उपकरण। अगला है हरियाणा में राखी गढ़ी। ये जो है वो है हरियाणा में राखी गढ़ी। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। याद रखिए, हरियाणा में राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ मिले हैं अन्नागार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं यहाँ पर। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। याद रखिए, राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। अगला है रोपड़। ये कई बार पूछा गया है कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। याद रखिए, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। यहाँ अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आज़ादी के बाद खोदी गई पहली साइट, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि आज़ादी के बाद खोजी गई सबसे पहली साइट कौन सी थी, तो ये रोपड़ है पंजाब में, और ये सतलज नदी के तट पर। यहाँ मिले हैं अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ दफन कुत्ता तथा तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। अगला है राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा। यहाँ पर चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी दुर्ग और निचला नगर और अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और अभी हाल ही में 2021 में कालीबंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो घोषित किया गया है, मतलब ये उसमें लिस्ट में शामिल हो गया है। याद रखिए, राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा है। यहाँ चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी यानी कि दुर्ग और निचला नगर अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अगला है गुजरात में सुरकोटदा। गुजरात में है सुरकोटदा। यहाँ से मिले हैं घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष। सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, यहाँ मिला है घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष। अगला है हरियाणा में बनवाली, जो कि सूखी हुई सरस्वती नदी के तट पर है। बनवाली जो है वो उस समय वहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, जो अब सूख चुकी है, और यह हरियाणा में है। अगला है खिलौना हल। यहाँ मिले हैं खिलौना हल, जो लाजवर्द यानी कि नीला रंग जो होता है, अग्निवेदियाँ, अंडाकार आकार की बस्ती, अरिय यानी रेडियल गलियों वाला एकमात्र नगर। ये सरस्वती नदी के तट पर था, हरियाणा में बनवाली। खिलौना हल मिली है यहाँ से, जो लाजवर्त, अग्निवेदियाँ, अंडाकार आकार की बस्तियाँ, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर है ये। अगला है यमुना के तट पर मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। यमुना के तट पर मेरठ उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और यहाँ प्रमुख खोजों में तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं और नांद पर कपड़े की छाप मिली है। याद रखिए, यमुना के तट पर मेरठ में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और प्रमुख खोजों में यहाँ तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं, नांद पर कपड़े की छाप प्राप्त हुई है। अगला है पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं।
मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यह मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं। अगला है चन्हुवाड़ो। चन्हुवाड़ो जो है भारत का लंकाशायर कहलाता है, यानी कि बिना गढ़ वाला है ये। अकेला सिंध शहर है ये। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पाया गया है। याद रखिए, भारत का लंकाशायर कहा जाता है इसे, बिना गढ़ वाला, चन्हुवाड़ो। और ये जो है सिंध शहर है अकेला, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पाया गया है। अगला है कोट दीजो, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टार, बेल और माँ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में पाई गई हैं। कोट दीजो जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला है सुत्का गेंडोर, जो फोर्थ सी का सबसे पश्चिमी स्थल है, वो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। सुत्का गेंडोर फोर्थ सी शहर है, पश्चिमी स्थल है जो, यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। अगला है बालू, ये हरियाणा में है। यहाँ विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य। याद रखिए, बालू हरियाणा में है। यहाँ विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं, जैसे कि लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य। अगला है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। ये फोर्थ सी का सबसे दक्षिणी स्थल, कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियां यहाँ पाई गई हैं। दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है ये। यहाँ पर कांस्य रथ सहित कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में। अगला है केरल नो धोरो, ये गुजरात में है। ये फोर्थ सी के दौरान नमक उत्पादन केंद्र था। याद रखिए, ये गुजरात में केरल नो धोरो, यहाँ पर नमक उत्पादन होता था। अगला है कोटबाला, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कोटबाला पाकिस्तान में है, यहाँ भट्टी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला है मांड, यह जम्मू और कश्मीर में। ये फोर्थ सी का सबसे उत्तरी स्थल है। मांड जो कि जम्मू कश्मीर में है, फोर्थ सी का सबसे उत्तरी स्थल है। इसके साथ ही कुछ अन्य हैं। फोर्थ सी के अन्य स्थल जो हैं वो है देसलपुर गुजरात में, पावूमठ गुजरात में, रंगपुर ये भी गुजरात में है, शिकारपुर गुजरात में है, सनौली ये उत्तर प्रदेश में है, कुणाल ये हरियाणा में है, करनपुरा राजस्थान में है, गनेरी वाला ये पंजाब में है। ये है कुछ नाम और कहाँ पर स्थिति। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ पर क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, और इसके ऊपर प्रश्नोत्तर का और किसने खोजकर्ता कौन थे और कब खोज हुई है, वो सब मैं टेस्ट सीरीज़ में लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट लिखिएगा। गुड लक, जय हिंद।